Hello. Good morning, children. Very warm welcome to all of you. In this video, we will discuss the next separating method, that is the fractional distillation. Before starting this topic, I want to recall your previous separating methods that you have learned in previous videos. Which one are? Evaporation, centrifugation, separatory funnel, sublimation. After that you have done chromatography, in which the different color of dyes you have separated by using a filter paper, and at last you have done distillation, only distillation. So distillation आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो गया, जिसमें टू मिक्सिबल लिक्विड्स को सेपरेट किया जाता है जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है 20 डिग्री सेल्सियस का, और 20 से 25 डिग्री के बीच में जो वेरी करता है. हमने किया था अल्कोहल को वाटर से सेपरेट, तो एक बुक में दूसरा एग्जांपल भी एसीटोन का वाटर से सेपरेशन का भी दिया हुआ है. उनका जो एसीटोन होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 56 डिग्री सेल्सियस. तो अब हम यहाँ इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड में क्या देखेंगे कि एक लिक्विड है और उसमें बहुत सारे लिक्विड्स प्रेजेंट हैं, और उनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं उनके बेसिस पे कैसे सेपरेट किया जाता है. अब वो जो इम्पोर्टेंट लिक्विड है वो हम क्या लें? ब्लैक गोल्ड. रिकॉल किया आपने 8th क्लास में आपने किया है पेट्रोलियम. एंड पेट्रोलियम कहाँ होता है? अर्थ क्रस्ट में. किसके बीच में? जो बेडरॉक्स होते हैं उनके बीच में प्रेजेंट होता है पेट्रोलियम. और पेट्रोलियम के ऊपर कौन होता है? पेट्रोलियम नेचुरल गैस. पेट्रोलियम के नीचे होता है वाटर. तो जो पेट्रोलियम है, क्रूड ऑयल है हमारा, उसके अंदर से हम इतने सारे उसके डेरिवेटिव्स निकालते हैं. वो किस प्रोसेस से निकालेंगे आइए देखते हैं. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा सेपरेटिंग मेथड जो फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन है उसको जानिए. देखिए कैसे करते हैं. अर्थ क्रस्ट में से क्रूड ऑयल को निकाला जाता है, फिर उसको फर्नेस में ट्रांसफर किया जाता है जहां पे उसका टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस होता है. इट मीन्स कि जो पेट्रोलियम हम जमीन से निकालते हैं उसको 400 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है, और उस जो बिल्कुल उबलता हुआ ऑयल है उसको इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेटिंग टावर के अंदर ट्रांसफर किया जाता है. यहाँ पे जैसे इस टावर की जो खासियत है वो क्या है कि जैसे जैसे हम ऊपर की डायरेक्शन में जाते हैं तो इसका टेम्परेचर धीरे धीरे रिड्यूस होता चला जाता है. 400 डिग्री सेल्सियस पे इसके जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं क्रूड ऑयल के वो मैक्सिमम वेपर फॉर्म में होते हैं, लेकिन इसका कुछ पोर्शन इस टेम्परेचर पे भी लिक्विड स्टेट में रहता है. दैट इज कॉल्ड ब्यूटेमन, जो कि रोड वगैरह की फर्निशिंग में काम आता है. बिल्कुल काले रंग का जो सब्सटेंस होता है दैट इज कॉल्ड ब्यूटेमन. तो ब्यूटेमन हम इसके बॉटम में यहाँ से कट कर लेते हैं. जो वेपर अपवर्ड डायरेक्शन में जाती हैं तो उनका टेम्परेचर अभी जैसे मैंने बताया कि डाउन होता चला जाता है. सबसे पहले 300 से लेके 50 डिग्री के सेल्सियस के बीच में जो वेपर्स लिक्विफाइड होती हैं वो लुब्रिकेंट ऑयल की होती हैं, उसको यहाँ कलेक्ट कर लिया. फिर जब वेपर और ऊपर जा रही है टेम्परेचर फिर रिड्यूस हो रहा है, तो 250 से लेके 300 के बीच में जो वेपर्स लिक्विफाइड हो रही हैं वो फ्यूल ऑयल की होती हैं. वो इस आउटलेट में कलेक्ट कर ली जाती हैं और ऊपर जा रही हैं, टेम्परेचर फिर रिड्यूस हो रहा है. 220 से लेके 250 के बीच का डीजल जो है वो लिक्विफाइड हो जाती है, डीजल की वेपर्स लिक्विफाइड हो जाती हैं. देन फिर ऊपर जा रहे हैं तो 180 से लेके 220 डिग्री सेल्सियस के बीच में पैराफिन वैक्स जो है उसकी वेपर लिक्विफाइड हो जाती हैं, उसको अलग कर लिया जाता है. फिर और ऊपर जाइए, टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है. 60 डिग्री से लेके 80 डिग्री के बीच में जो वेपर्स आती हैं वो एक्चुअल में किसकी होती हैं? नेफ्था की होती हैं. और अपवर्ड में जा रहे हैं, टेम्परेचर रिड्यूस होता जा रहा है. 25 से लेके 60 डिग्री के बीच में जो वेपर्स लिक्विफाइड होती हैं चिल्ड्रन वो गैसोलीन की होती हैं. पेट्रोल भी इसी रेंज में कलेक्ट कर लिया जाता है. अब 25 डिग्री सेल्सियस पे भी जो वेपर्स लिक्विफाइड नहीं होती वो एक्चुअल में एलपीजी गैस है. अब आई थिंक आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा कि जो हम सिलेंडर अपने किचन में यूज कर रहे हैं उसको गैस क्यों कहते हैं. आपने देखा कि 25 डिग्री सेल्सियस पे भी एक तो वो पेट्रोल से गेन की जाती है और दूसरी
इतने कम टेम्परेचर पे भी, इवन मैं कहूंगी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे भी वो गैसेस स्टेट में ही रहती है। तो आई थिंक ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेटिंग टावर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। यस चिल्ड्रन, एक बार चार्ट से आप फिर से इस कॉलम को समझ लीजिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेटिंग कॉलम, पूरा चेंबर बना हुआ है। इसकी जो वॉल होती है काफी थिक होती है, इंसुलेटेड होती है, यानी बाहर का टेम्परेचर अंदर और अंदर का टेम्परेचर बाहर नहीं जा सकता। सी चिल्ड्रन, यहाँ पे हमने क्रूड ऑयल जो कि पेट्रोलियम है उसको लिया, फर्नेस में पास करवाया, टेम्परेचर कितना था 400 डिग्री सेल्सियस। 400 डिग्री सेल्सियस पे देखा कि जो बिटुमेन है वो स्टिल प्रेजेंट इन द लिक्विड स्टेट। बाकी जितने इसके पेट्रोलियम के कंस्टिट्यूएंट्स थे, यहाँ मैं गिने चुने कंस्टिट्यूएंट्स की बात कर रही हूँ, बहुत सारे, इससे इतने ज्यादा डेरिवेटिव्स निकाले जाते हैं जो अनलिमिटेड है, उनकी नंबरिंग बहुत ज्यादा है। जितने टाइप के आप डीओ यूज करते हैं, परफ्यूम यूज करते हैं, प्लास्टिक है, सिंथेटिक फाइबर्स हैं, मैं कहूंगी कि अनकाउंटेबल थिंग्स, जितनी आप क्रीमें यूज करते हैं, फेस वॉश यूज करते हैं, सोप यूज करते हैं, ऑल आर द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम। इज इट क्लियर? तो मैं मोटी मोटी चीजों की यहाँ पे बात करूंगी, और वो सारे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस पे ही उनको कलेक्ट कर लिया जाता है। 300 डिग्री से लेकर 350 के बीच में कौन सी वेपर्स लिक्विफाइड होती हैं? लुब्रिकेटिक ऑयल की। 250 से लेकर 300 के बीच में फ्यूल ऑयल की वेपर्स लिक्विफाइड हो जाती हैं। 220 से 250 के बीच में जो डीजल, जो बड़े व्हीकल्स में डाला जाता है, वो लिक्विफाइड हो जाता है, उसको अलग कलेक्ट कर लिया जाता है। पैराफिन एरोप्लेन वगैरह में यूज होते हैं, तो वहां पे ये लिक्विफाइड कितने डिग्री पे होता है? 180 से लेके 220 डिग्री सेल्सियस तक। 60 से लेके 180 के बीच में नेफ्था लिक्विफाइड हो जाता है, एंड 25 से लेके 60 के बीच में गैसोलीन और जो पेट्रोल है उसकी भी रेंज यही होती है, वो दोनों सेपरेट कर लिए जाते हैं। स्टिल सम वेपर्स आर रिमेन्स इन द कॉलम एंड दीज वेपर्स आर कॉल्ड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। अब आई थिंक आपको ये एलपीजी, ये सिर्फ पीजी है, दिस इज पेट्रोलियम गैस। फिर इसका टेम्परेचर रिड्यूस करके कंप्रेस करके लिक्विफाइड किया जाता है, तब ये बनती है एक्चुअल में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको सिलेंडर्स पे फिल किया जाता है। तो आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेपरेटिंग मेथड, जो इसी के साथ कोरिलेटेड है। यहाँ हमने क्रूड ऑयल से उसके डेरिवेटिव्स निकाले, उससे क्या क्या चीजें ड्राइव की जाती है। अब आप सोचिए कि आपके और मेरे बीच में जो एयर प्रेजेंट है, वो परसेंटेज आपने बहुत बार पढ़ी है। 78.1% नाइट्रोजन होती है, 20.9% उसमें ऑक्सीजन होती है, बाकी रिमेनिंग 1% में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है, क्रिप्टॉन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर्स है, सॉल्ट, बहुत सारी हैं। तो उसके कंस्टिट्यूएंट्स को कैसे सेपरेट किया जाता है? पहले तो आप ये देखिए, ये एक तरीके से पिस्टल है फिल कर, और इसमें हमने क्या करनी है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? फिलहाल एयर इसमें प्रेजेंट है। अब इस एयर को कंप्रेस कैसे किया जाता है? मैंने पहले भी एक्टिविटी में आपको दिखाया है। ये इस तरीके से बंद कर दिया, और फिर इस पिस्टन की हेल्प से इसको प्रेशर डाला जाता है, यानी प्रेशर इंक्रीज कर दिया है। कंसेप्ट क्लियरिटी आ रही है? प्रेशर इंक्रीज किया। अब ये ऐसा चेंबर है जहां पे टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस है, इस चेंबर का। आगे बात समझ में? तो प्रेशर इंक्रीज किया, टेम्परेचर रिड्यूस किया, तो जो ये एयर है गैसेस स्टेट में है, ये इस सिलेंडर के अंदर, इस कंटेनर के अंदर क्या होगी चिल्ड्रन? लिक्विफाइड। कितने डिग्री सेल्सियस पे? -200 डिग्री सेल्सियस पे ये लिक्विफाइड है। यहां तक कंसेप्ट क्लियर? अब जैसे ही ये लिक्विफाइड हुई, फिर हम इसको दूसरे टाइप के फ्रैक्शनल डिस्टिलेटिंग टावर में पास करवाते हैं। अब इसमें तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? टेम्परेचर डिक्रीज, और जब हमें एयर के कंस्टिट्यूएंट्स निकालने होते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज। एयर इस, यहाँ पे क्रूड ऑयल कितने डिग्री पे लिया था हमने? 400 डिग्री सेल्सियस पे। एयर कितने पे ले ली है अब यहाँ पे? -200 डिग्री सेल्सियस पे, राइट? तो जैसे जैसे टेम्परेचर रेज हुआ, -196 डिग्री सेल्सियस पे सबसे पहले वेपर हमारे पास आ जाएंगी नाइट्रोजन की। मैं ये इधर दिखा देती हूँ आपको। ठीक ऐसा ही
फ्रैक्शनल डिस्टिलेटिंग टावर लिया, ये देखिए, अब बहुत अच्छे से इसको समझ जाएंगे। इस जगह पे जो हमारी एयर है -200 डिग्री सेल्सियस पे, और सारी की सारी किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में। कंसेप्ट क्लियर। जैसे ही इसका टेम्परेचर रेज हुआ, इसको अलो छोड़ दिया हमने, तो -196 डिग्री सेल्सियस के ऊपर किसकी वेपर बनेगी सबसे पहले, नाइट्रोजन की, N2 वेपोराइज हो जाएगा। टेम्परेचर धीरे धीरे अप हो रहा है और इसको फिर सेपरेट कर लिया जाता है। फिर और माइनस आगे जब ये वेपर और ये जो लिक्विड है इसका टेम्परेचर जैसे ही थोड़ा रेज होता है तो -186 डिग्री पे आर्गन सेपरेट हो जाती है। ठीक है, इतना क्लियर। उसके बाद और जैसे इसका टेम्परेचर रेज होता है तो -183 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हमारी ऑक्सीजन सेपरेट हो जाती है। इतनी बातें क्लियर आ गई। तो मेन जो कंस्टिट्यूएंट्स थे वो सेपरेट कर लिए, बाकी और मैं पूरा बड़े टावर में आपको बताऊंगी। आई थिंक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन को सेपरेट करना आपको समझ में आ गया होगा। तो पहला प्रोसेस हमने क्या अप्लाई किया, इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। प्रेशर को इंक्रीज करके टेम्परेचर को डिक्रीज करके एयर को लिक्विफाइड किया और फिर उसको धीरे धीरे वार्म अप होने के लिए छोड़ दिया। तो -196 डिग्री सेल्सियस के ऊपर सबसे पहले हमें किसकी वेपर मिली, नाइट्रोजन की। फिर -186 डिग्री सेल्सियस पे हमें मिल गई है आर्गन की वेपर्स और रह गई ऑक्सीजन। वो कितने डिग्री पे ऑब्टेन होती है, -183 डिग्री सेल्सियस पे। So children, what is the boiling point of oxygen? That is -183 degree Celsius. What is the boiling point of nitrogen? Obviously -196 degree Celsius. कितने डिग्री पे सारी लिक्विफाइड हो जाती है, -200 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, आज के लिए इतना काफी है। 2 सेपरेटिंग मेथड आपने आज कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।